पाक चीन दोस्ती हर आजमाइश पर पूरा उतरी है। दोनों ममालिक मिलकर तरक्की की मंजिल हासिल करेंगे, कोई भी हमें जुदा नहीं कर सकता। चीन आज दुनिया की एक बड़ी मुआशी और फौजी ताकत है। हमें चीन के साथ अपनी मजबूत दोस्ती पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग़ का अज़म। त्यांजन यूनिवर्सिटी में नेशनल अर्थक्वेक सिमुलेशन सेंटर का दौरा। कुदरती आफात से निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को सराहा। कहा, चीन में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी कुदरती आफात से निपटने के लिए सूदमंद होगी। चीनी महारत से मुस्तफ़ीद होने से मुस्तक़बिल में मौसर लाहे अमल बनाया जा सकेगा। कुदरती आफात से निपटने के लिए पाक चीन जॉइंट लैब को मज़ीद फ़ाल बनाएंगे। पाकिस्तान में हालिया सैलाब से निपटने के लिए कौमी सतह पर भरपूर काविशें जारी हैं। मुतासरा ख़ानदानों के लिए इजाफी इमदादी सामान के काफ़िले भेजे जा चुके हैं। सैलाबज़दा इलाकों में मूसलाधार बारिशें, सैलाबी सूरत हाल में घिरे मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। डूबे इलाकों में पानी की सतह मजीद बुलंद, बेघर अफराद परेशान हाल। लाहौर में कई घंटों से मुसलसल बारिश, सड़कों गली मोहल्लों और मुतादिद इलाकों में पानी जमा। गुजरात, वज़ीराबाद, चिन्योट और ननकाना के नशेबी इलाकों में खराबी। कसूर, हवेली लखा, मंचनाबाद, फैसलाबाद और ओकाड़ा समेत दीगर शहरों में भी मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला मजीद जारी रहने का इम्कान है। लाहौर में छतें और आसमानी बिजली गिरने से 6 अफराद जाँ बहक। ननकाना साहब में खातून और 2 बच्चे मलबे तले दबकर जाँ बहक। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला और सुलेमानकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। गंडा सिंह वाला पर बहाव 2,53,000, सुलेमानकी पर 1,34,000 क्यूसिक है। हेड इस्लाम पर निचले दर्जे का सैलाबी रैला बहाव 68,000 क्यूसिक से जायद है। बुरेवाला में गदा बोड़ और बुड़वाला की हिफाजती बंद टूटने से बस्तियाँ ज़ेर आब। तहसील शुजाबाद में 140 देहात पानी से मुतासर। मंचनाबाद में दरियाए सतलुज बिफर गया। तेज़ बहाव के बायस बूटेवाला में आर्जी हिफाजती बंद टूट गया। बोंगा, चकोक बस्ती, जोइयाँ वाली समेत दर्जनों देहात ज़ेर आब। सैलाबी पानी दीगर आबादियों की जानिब बढ़ने लगा। राब्ता सड़कें डूबने से ज़मीनी राबते मुनक़ता हो गए। दरियाए सतलुज पर मज़ीद बंद टूटने का खदशा भी ज़ाहिर कर दिया गया। दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। जसड़ में पानी की सतह फिर बढ़ने लगी। पानी का बहाव 1 लाख क्यूसिक के करीब पहुंच गया। बलोकी के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, बहाव 1,91,000 क्यूसिक हो गया। हेड सिंधानी पर पानी का बहाव बढ़ने लगा। ओकाड़ा के करीब हिफाजती बंद टूट गया। PDMA के मुताबिक भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में 3 डैम भर गया। किसी भी वक्त पानी छोड़े जाने का खदशा है। सूरत हाल फिर संगीन। लाहौर के इलाके सैलाब की जद में आ सकते हैं। साहिवाल के करीब कुतुब शाहाना पुल के करीब हिफाजती बंद टूट गया। पानी मुल्हिका आबादियों में दाखिल। मकीनों को इलाके से निकालने के लिए फौज तलब। ननकाना साहब में दरियाए रावी का पानी करीबी देहात में दाखिल होने लगा। इंतजामिया ने 200 से ज़ायद देहात को वार्निंग जारी कर दी। मुल्तान में कल 8 लाख क्यूसिक का रैला पहुंचेगा। दरियाए चनाब में सैलाब से 3 लाख से ज़ायद अफराद की नकल मकानी। मुल्तान को बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह में शगाफ डालने का इम्कान। दरियाए चनाब में हेड तरीमों पर पानी में इजाफा रिकॉर्ड। बहाव बढ़कर 4,29,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बढ़ने का खदशा है। चिन्योट पुल के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, 100 से ज़ायद देहात डूब गए। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न के मुताबिक चनाब में हेड खानकी और कादराबाद पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया का बड़ा हिस्सा जंग में दाखिल हो गया। 180 देहात डूब गए। सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह हो गईं। शोरकोट में कई मौजाजात ज़ेर आब। 3 सितंबर तक पंजन के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी कैफियत पैदा हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की तबाहकारी। अनथवी मानसून की बारिशों ने बालाकोट में तबाही मचा दी। शाहराए कागान मुसलसल 15 घंटे से बाद मुल्क भर से आए सयाहों और मुकामी अफराद फंस गए। बालाकोट, शाहरा, कागान, हिस्सा के मकाम से लैंड स्लाइडिंग से मुकम्मल बंद। बिजली के 3 पोल भी लैंड स्लाइडिंग की नज़र गड़ी। हबीबुल्ला में बिजली बंद। हुकाम का कहना है सड़क को क्लियर करने की कोशिशें की जा रही हैं। सिंध में मुमकिन सुपर फ्लड से निपटने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अपनी चीज़ों को मुसलसल अपडेट कर रहे हैं। 9 लाख क्यूसिक से ज़्यादा पानी आया तो सारा कच्चे का इलाका डूब जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज 3,60,000 क्यूसिक पानी गुड्डू बैराज पर है। कश्मीर से लेकर आखिर तक हर गांव को मैप किया है पाक फौज की टीम्स।
स्टैंड बाय हैं, ज़रूरत पड़ने पर पहुंच जाएंगी। पाक नेवी और रेंजर्स को भी अलर्ट कर रखा है। पहली कोशिश यही होगी कि इंसानी जानों और माल मवेशियों का नुकसान ना हो। 192 कश्तियाँ इनखला के लिए मौजूद हैं। यकीनी बनाना है कि बंद पर कोई शिगाफ न पड़े। वज़ीर आला सिंध का गुड्डो बैराज पर सैलाब की सूरत हाल का जायजा। PDMA को ज़रूरी सामान, खुराक और खाद का बंदोबस्त करने की हिदायत। सैलाबी सूरत हाल में वज़ीर-ए-आला पंजाब अवाम के दरमियान मरीम नवाज का DPS स्कूल रिलीफ कैंप कसूर का दौरा, ख़वातीन और बच्चों के साथ मुलाकात, उनके मसाइल सुने, हल की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला ने सैलाब मुतासरीन को मिलने वाली सहूलियात से मुतालिक पूछा। तिब्बी इमदाद, खाने, राशन और सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी और दीगर हुकाम भी मौजूद। तारीख में पहली बार पंजाब को इस नौयत के शदीद सैलाब का सामना है। पंजाब हुकूमत के तमाम इदारे मुत्तहद होकर काम कर रहे हैं। 7.5 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है। ये पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की सैलाब की मौजूदा सूरत हाल और रेस्क्यू पर ब्रीफिंग का। सैलाबी सूरत हाल के बाद नुकसानात का तखमीना लगाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है तमाम अज़ला के कमिश्नर और DCs मुतासर अफराद के लिए खैमे, चारपाई और खाने फराहम कर रहे हैं। कुछ लोग जाली खबरों से इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वक्त सियासत का नहीं, लोगों को रिलीफ देने का है। दरिया सतलुज, चनाब और रावी में तारीख का बदतरीन सैलाब आया है। 20 लाख अफराद और 2200 देहात मुतासर हो चुके हैं। DG PDMA पंजाब इरफान अली काठिया का कहना है कल तक सतलुज का 1,38,000 क्यूसी का रैला पाकपतन, बिहाड़ी और बहावलनगर पहुंचेगा। 2 सितंबर तक चनाब और सतलुज में मजीद पानी आ सकता है। 4 सितंबर का पानी पंचनद, ऊंच सितंबर को सिंध में दाखिल होने का खदशा है। कसूर के इलाके में पानी की सतह कम हो रही है। हेड सुलेमानकी पर ऊंचे दर्जे के सैलाब से कई इलाके मुतासर हो सकते हैं। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। सैलाब के साथ बारिशें भी हो रही हैं। निकासी में वक्त लगेगा। अर्बन फ्लडिंग से भी निपट रहे हैं। हालात मामूल पर आने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। मुश्किल घड़ी में पाक फौज अवाम के शाना बशाना। फैसलाबाद में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रावी पतन में फंसे अफराद को रेस्क्यू किया गया। 7 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। मवेशियों को भी महफूज मकामात तक पहुँचाया गया। पाक फौज की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ मुतासरीन सैलाब को इब्तदाई तिब्बी इमदाद भी फराहम। मुतासरीन का पाक फौज के रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन का इजहार तशक्कुर। पंजाब में सैलाब ने तबाही मचा दी। अमवात की तादाद 35 हो गई। लाखों लोग मुतासर। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें सैलाब बोर्द, शहर, गांव और बस्तियां डूब गईं। मुंह जोर सैलाबी रैलों ने हज़ारों घर गिरा दिए। मुतासरीन को कभी ना भूलने वाले गम दे गया। वज़ीराबाद में हामला खातून बर वक्त हॉस्पिटल ना पहुँच पाई। रास्ते में 3 बच्चों को जन्म दे दिया। तिब्बी इमदाद न मिलने से तीनों बच्चे इंतकाल कर गए। चोंग में मुतासरीन खुले आसमान तले मौजूद। कसूर में खाने और पानी की किल्लत से लोग परेशान। मवेशियों के लिए चारा भी नायाब हो गया। कहरोड़ पक्का के मकीन मवेशियों समेत फंस गए। सड़कों पर कायम कैंप्स में वॉशरूम मौजूद नहीं। ताफून और गंदगी से वबाई अमराज फैलने लगे। रेस्क्यू टीम सैलाबज़दा इलाकों में फ़ाल। लोगों के इनखला का सिलसिला जारी। विहाड़ी के नवाह इलाके में सैलाब में घिरे 5 अफराद ने मदद की अपील की। रेस्क्यू टीम्स बर वक्त बस्ती अजमल पहुंची। 1 घंटे में मुतासर अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। मुतासरीन का बर वक्त कार्रवाई पर रेस्क्यू टीम पंजाब हुकूमत और वज़ीर आला पंजाब से इजहार तशक्कुर। मुतासरीन का कहना है तवक्को नहीं थी कि रात को कॉल करने पर कोई हमारी मदद को पहुँचेगा। रेस्क्यू टीम न सिर्फ हमारे पास पहुँची बल्कि मदद भी की। असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की सैलाबी दौरे के दौरान हार्ट अटैक से जाम बहक। फुरकान खान वॉशरूम में मुर्दा हालत में पाए गए। फर्श पर गिरने से AC के सर पर चोट आई। पुलिस के मुताबिक सर की चोट और खून बहने से असिस्टेंट कमिश्नर की मौत हुई। DG PDMA का फुरकान खान की मौत पर गहरे दुख का इजहार। इरफान अली काठिया कहते हैं असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की हेड बलोकी में सैलाब मुतासरा इलाके में ड्यूटी पर थे। उनकी खिदमात को याद रखा जाएगा।
सदर आसिफ अली जरदारी ने इंसदादे दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। नया कानून सिक्योरिटी इदारों की दहशतगर्दी रोकने की सलाहियत मजबूत बनाएगा। कानून में शफाफियत और एहतसाब को यकीनी बनाया गया। बिल में 3 साला सनसेट क्लॉज शामिल है ताकि मुद्दत महदूद रहे। कानून में अदालती निगरानी और हिफाजती इकदाम शामिल किए गए। ये कानून पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए अहम कदम है। नायब वज़ीर आज़म की लोबान इनिशिएटिव के तहत तरबियत हासिल करने वाले पाकिस्तानी तलबा से मुलाकात, तालीमी तजर्बात और मुस्तकबिल के इम्कानात पर गुफ्तगू। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तानी नौजवानों को जदीद तकनीकी महारतों से आरास्ता करना सनती ज़रूरियात के लिए नागुज़ीर है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का त्याजन में लोबान वर्कशॉप का दौरा, वर्कशॉप्स के काम और पाकिस्तान के साथ मौजूदा ताउन पर ब्रीफिंग दी गई। इसहाक डार का चीनी मेज़बानों के साथ ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल, नई सनतों में टेक्निकल और वोकेशनल तालीम के शोबे में मुश्तरका काविशों पर जोर दिया। कहा, दो तरफ़ा ताउन पाकिस्तान के अफरादी वसाइल को मजबूत करता है। टेक्निकल, वोकेशनल, पाक चीन वेदर स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को भी फ़रोग़ देता है। भारत के खिलाफ शानदार फतह की याद में मार्का हक यादगार की तामीर का आगाज़। इस्लामाबाद के सेक्टर H8 में कौमी यादगार की तामीर जारी। जदीद और पुरकशिश अवामी मकाम में तब्दील किया जाएगा। यादगार का थीम कुरान पाक की आयत बुनियादुल मरसूस यानी सीसा पिलाई हुई दीवार से लिया गया। ये थीम कौम के इज्तिमाई गैर मुतज़लज़ल अज़्म और इत्तेहाद की अलामत है, जो हर तरह के ख़तरात के मुकाबिल मुतहद रहने के जज्बे को उजागर करती है। यादगार के डिज़ाइन और तामीर के लिए फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन को जिम्मेदारी सौंप दी गई है।